तो दोस्तों नेक्स्ट लेवल हमारे बीच अच्छा मैडम जी आ जाए, स्वागत है आपका। दुर्गा देवी जी मीना सावर, झूमते हुए इनकी टीम के जितने भी लोग हैं सभी लोग कंधे को उठाकर लीडर की फैमिली से जो भी लोग आए हैं उनका भी मंच पे स्वागत है। हमारे जितने भी हमारे पेलेटन लीडर हैं इन सभी लीडर्स की फैमिली से जो भी
गल्ला गल्ला विच दिल लैके चोरी खाए खाए विच कुछ कह के चोरी गल्ला गल्ला विच दिल लैके चोरी थैंक यू। बिल्कुल सर, करते हैं, सपोर्ट करते हैं। चलो बढ़िया, तो जी का पूरा सपोर्ट करेंगे भाई। मैंने कहा था कि दोनों हाथ से कमान चलती है, ऐसा नो तो दोनों में बाजू में एक पहिए से कभी गाड़ी चलती नहीं है, दोनों पहिए बराबर चलना चाहिए, ऐसा नो जब आता है मजा। चलो सर से भी जानते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब समझ सकते हैं। इस बेटे से पूछ लेते कैसा लग रहा है, शायद देखकर कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है, आप समझ सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो इस गुड़िया से भी जान लेते हैं कि पापा मम्मी की शादी कैसी लगी। अच्छी लगी। अच्छी लगी भाई, पापा मम्मी की शादी बहुत अच्छी लगी। चलो और बहुत अच्छा लग रहा है सम्मान को देख के, मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वास्तव में हकीकत में सेवकों में जिंदगी बदलती है। जिंदगी में कुछ करना है तो 7 से 100 में डायमंड जरूर बना के दिखाते हैं। Thank you so much, my diamond। चलो तो जोरदार ताली। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बातचीत ना करें, क्योंकि आप लोगों को योगेश वर्मा, बहुत अच्छा लग रहा है। आज अशोक जी ने प्लेटिनम का सम्मान लिया, काफी अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं देखो, हम भी मिलकर इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। मैं भी पढ़ाई के साथ में बिजनेस की शुरुआत करी थी और आज अशोक जी प्लेटिनम बने। मैं खुद भी सिल्वर हूँ, तो बहुत जल्दी मैं खुद भी प्लेटिनम बन के दिखाऊंगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। तो चलिए दोस्तों, पहले दुर्गा देवी को माइक के हैंड करना चाहूंगा, लेकिन एक बात सोच के देखें। और तो हमारे बीच में दुर्गा देवी जी ने एक सेफ शॉप में काम करने का डिसीजन लिया और डिसीजन की वजह से आज दुर्गा देवी जी बिजनेस के अंदर प्लेटिनम लेवल अचीव किया है। और एक दिन ऐसा आएगा, यही मैडम एक दिन डायमंड के लेवल पे भी होगी, तो डायमंड लेवल पे भी होगी एक दिन। लेकिन अगर आदमी सोच ले, ठान ले कोई भी व्यक्ति। और ये सेफ शॉप का काम मैं राजविका समूह के साथ कर रही हूँ। ये बिजनेस हमारे राम जी सर के माध्यम से देखने को मिला मेरे को, जब आज यहाँ पर हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। मैं इस काम को चाहे दिन रात में, अगर रात को भी लेट आती हूँ तो मना नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे परिवार वालों का और मेरे हस्बैंड का है। और मेरे अपलाइन ने मेरा बहुत साथ दिया। आज इनकी वजह से ये सामान ले पा रही हूँ। और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और जिंदगी बदल जाती है सेफ शॉप रहने के बाद। क्योंकि आप कोई भी काम करते हो तो एक मन लगा के एक होकर करो तो बहुत जीवन में सफलता मिलेगी। और मेरे गुरुजी और जो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पहले तो मैं ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, दूसरा मेरे माता पिता को। आज से मैंने इस बिजनेस से पहले जो मेरी एजुकेशन रही वो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रही है, और मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। दोस्तों आज से कई समय पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कोई बिलीव नहीं था, क्योंकि एक ही ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब में जाना, इंजीनियर बनना। लेकिन जब इस बिजनेस को देखा तो मेरे ग्रेट मेंटर जिन्होंने मेरे क्लासमेट भी रहे अर्जुन भदौरिया जी, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों उनके लिए भी जोरदार तालियां जानी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों जब इस बिजनेस को देखा था तो सर ने काफी समझाया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया था।
काफी बार मेरा फोन भी हुआ, समझाया, लेकिन वही यार गवर्नमेंट जॉब में जाना था। और दोस्तों अगर अगले लेवल की बात करें तो 25 जून 2021 को मेरा अपना गोल्ड लेवल और जो संस्था का जो टारगेट है वो भी फाइट करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे आज प्लेटिनम लेवल के लिए लायक समझा और मेरे ग्रेड के लिए मैं सर का और मेंटर लोगों का जोरदार ताली के साथ स्वागत करना चाहता हूँ। 21 को गोल्ड लेवल की घोषणा करता हूँ। बहुत बढ़िया, चलो जुलाला जी जल्दी से गोल्ड बने। दोस्तों मेरा नाम रामसर प्रजापत है, मैं 5वीं दौलतापुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी आज से 2 साल पहले इस विषय को देखा था, जब मेरे ग्रेट मेंटर सत्यनारायण जी प्रजापत मेरे को पहले दिखाने आए तो मेरे विश्वास नहीं हुआ। मेरे पास अपने ग्रेट ये जो भी आप सम्मान मिल रहा है मेरे प्यारे टीम से के माध्यम से मिल रहा है, मेरी भी यही जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी इनकी प्यारी टीम को सम्मान दिलाऊं और हर प्रकार से मेरे वेंडर का हर तरह सहयोग मिलता है, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, कोई अड़चन नहीं आएगी। और मैं उनको लेफ्ट राइट स्टेशन 2 आदमी का टारगेट पूरा कराऊंगा। पहले मैंने भी थोड़ा राइट से टारगेट पूरा करके दिखाएगा, अभी ये कसम खाता हूँ कि टारगेट पूरा करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा बातचीत कम करें क्योंकि प्रोग्राम आप लोगों के लिए है और मैं सभी लेडीज सोसाइटी निवेदन। मेरा नाम अशोक वर्मा है और मैं पासी के गांव बंगेली से बिलोंग करता हूं और एक स्टूडेंट रहते हुए इस बिजनेस को शुरुआत की और आज सीनियर लोगों की बदौलत और अपने सिस्टम की बदौलत प्लेटिनम लेवल अचीव कर पाया। इसके लिए सिस्टम और अपने सीनियर अपलाइन के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत इसलिए की कि आम व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता। वो कहावत है कि शादीशुदा व्यक्ति सिर्फ सब्जी लाता है, जीवन में सफलता नहीं ले सकता। लेकिन सर लोगों ने राह दिखाई और मैंने एक फैसला लिया कि यार पार्ट टाइम में इसको शुरुआत करते हैं। और कहा जाता है कि सेल्फ शॉप में आने के बाद जीवन बदल जाता है। ये आप लोग देखते जा रहे हो, आने वाले समय में सभी का जीवन बदलने वाली एक इंडस्ट्री है सेल्फ शॉप, जिसके अंदर मैं काम करता हूँ। सर लोगों ने एक मौका दिया कि यार कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति आके अपना जीवन बदल सकता है। ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं तो पढ़ाई करने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। आज सभी व्यक्ति अपने बैग के अंदर एक फाइल रखते हैं, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, रिज्यूम बना के घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाए, कुछ तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन सर ने कहा एक बार सेल्फ शॉप का दामन थाम लो, सिस्टम की हर एक्टिविटी में हिस्सा ले लो, आने वाले 3 से 4 साल दिल से मेहनत कर लो, आप भी डायमंड बन सकते हो। और इसी पे मैं चल रहा हूँ और आने वाले 2.5 से 3 साल के अंदर मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। और ये जो टारगेट की बात चल रही है, गुरुजी इस बार लेफ्ट और राइट से टारगेट कंप्लीट करके दिखाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया अशोक जी, जल्दी से गोल्ड बन के दिखाएं और अपनी टीम से टारगेट करवा के दिखाएं। चलो अशोक जी के लिए जोरदार ताली स्वागत है। तीसरा नाम है एसएन मीना जी देवली, इनका भी मंच पे स्वागत है। सिल्वर लीडर रणवीर सिंह जी सावर, इनका भी मंच पे स्वागत है। जोरदार ताली दोस्तों। Yeah.
सभी को तू ही देता, सभी के दुख हर लेता, दया मुझ पे भी कर दे, बना दे मुझको नेता। कैबिनेट में पोर्टफोलियो मुझे दिला दे, कैबिनेट में पोर्टफोलियो मुझे दिला दे। मुझे तो सेठ बना दे, मेरे भी भाई चलिए दोस्तों, ठीक है गणेश जी, तुम निकालेंगे शादी वाला सॉन्ग लगा दे भाई। जहाँ से भी जोरदार ताली। ढोल बराती घोड़े हाथी आजा बजेगा गाँव में। ढोल बराती घोड़े हाथी आजा बजेगा गाँव में। चांदी जैसा बदन में तेरा हर लूँगा अपने गाँव में। आएगी जब वो मिलन की रात, छेड़ती कोई प्यार की बात, तुझे सारी रात जगाऊंगा, दुल्हन को दूल्हा बन जाऊंगा। थोड़ी सी तो दिखला दे, तेरी ऊंची शान वाला, मेरी ऊंची मान वाला, तू है सब कुछ जानने वाला। गाना मेरा मान वाला, अपना मोटर कार
खुशी हुई। मैं जयपुर से आई हूँ स्पेशली मेरे मामा जी के लिए। मैं राजस्थान पुलिस में जॉब करती हूँ और मुझे इन्होंने ही सेल्फ जॉब ज्वाइन करवाया है। आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके कि जैसा मेरे मामा जी आप लोगों के लिए बोलते थे और इस सेल्फ जॉब के लिए बोलते हैं, वो वाकई ही में बहुत ही अच्छा है और एक काबिल तारीफ करने के लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आप सब लोगों को और स्पेशली इनके जो सीनियर सर हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानती पर उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। और आज मुझे यहाँ आके वाकई में लगा है कि मेरे मामा जी बोलते थे कि बेटा तू एक दिन जॉब छोड़ देगी और एक बार आगे तो देख। वाकई में मुझे वही लग रहा है कि मैं जॉब तो क्या है, जॉब तो नहीं छोड़ सकती, बट जॉब के साथ साथ मैं मेरे मामा जी का हर कदम साथ दूंगी और मेरे से जितना होगा उतना इस टीम के लिए करने के लिए धन्यवाद आप सभी को। माध्यम से आज सबसे ज्यादा अगर डायमंड है तो दो ही डिपार्टमेंट में, टीचर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट। सबसे ज्यादा डायमंड आज सेल्सटॉप में है तो टीचर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट और एक आर्मी, 3 डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा डायमंड है आप दोस्तों। और आज लेडीज के रूप में मैं बताऊं मैम, आज लेडीज को काफी सारे डायमंड है सेल्सटॉप के अंदर जो आज पुलिस के अंदर बहुत बड़े मुकाम पे है। तो चलो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों बिटिया से भी जानते हैं कैसा लग रहा है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों इधर से मैडम जी से जानते हैं कि थैंक यू सिस्टम, थैंक यू टेक। हमारी शादी को 25 ईयर पूरे होने को हैं और आज इसकी पार्टी हो गई। थैंक यू टीम, थैंक यू, थैंक यू। पहले हो जाए देखो। चलिए इधर इनके से भी जानते हैं कैसा लग रहा है। ये सम्मान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि पापा की शादी। चलो बहुत बढ़िया, जोरदार हो जाए। नमस्कार दोस्तों, भैया का सम्मान देखकर बहुत अच्छा लगा और दोबारा शादी देखकर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। मैं रणवीर सिंह चौहान पासी गांव जीतापुरा से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और जब मेरे को ये बिजनेस देखने को मिला था तो मेरे मेंटर दुर्गा देवी जी के माध्यम से मिला, क्योंकि वो हमारे घर आते जाते थे और उन्हीं के साथ में सर थे गणेश जी और फिर वो छोड़ के गणेश जी बालचंद जी, तो उनके माध्यम से मेरे को ये बिजनेस देखने को मिला। तो मैं चाहूंगी एक दुर्गा देवी जी के लिए जबरदस्त और जोरदार ताली होनी चाहिए। मैंने समझा और सोचा समझा, फिर मैडम जी के समझ में आ गई कि भाई ये जाने के नाम तो कुछ नहीं है, सामान तो आ ही रहा है। बहुत सारी कंपनियां डूब गई, मैंने भी टुलिप भी की सर और पल्स वो भी की थी, मगर उनका अता पता नहीं रहा था, विश्वास कम था मेरे में। मगर मैडम जी ने कहा कि कर लेते हैं, कहीं यही उद्धार हो जाए तो अच्छी बात है। तो इनके कहने से मैंने और लेटरिंग का बन के दिखाएं नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल बहुत ही जल्दी चुन करके दिखाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए। चलो बेटे स्पीड में आओ। साथियों नमस्कार, दमदारी से आवाज में साथियों नमस्कार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीणा है और मैं सावर के पास के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। आप सभी को तो किसी ने बिजनेस दिखाया था, लेकिन मुझे किसी ने बिजनेस नहीं दिखाया। हाँ, लोग बिजनेस के बारे में करते थे, सेल्सो नाम लेते थे। मैंने सारा दिमाग लगाया, इसके बाद गूगल पे सर्च करके यूट्यूब पे गया और वहां से मैंने इसके बारे में सारी जानकारी ली और इसके बाद में मैं समझा और मैंने बिजनेस आगे में जाके ज्वाइन किया। मैंने MA की एडमिशन कर रखा है, लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद वहां से कुछ एक दिन हम तुम्हें भी बदल कर रख देंगे, ऐसा भी वक्त आएगा। और कई बार भी हमने 2 टारगेट जीते हैं और इस बार भी मैं
तो वो थोड़ा निराश होता है। लेकिन जो व्यक्ति कामयाबी की कोशिश ही नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश होता है। और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सबसे बड़ा रोल है तो वो है मेरी प्यारी टीम और अपलाइन और सक्सेस कोड सिस्टम। इन तीनों का रोल है। अगर अपने अंदर पहले ही दिमाग होता तो पहले करोड़पति होते हैं। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो और क्या कभी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक तुम न सफल हो, चैन और नींद को त्यागो और संघर्ष भरा मैदान छोड़कर कभी मत भागो। बिना कुछ कार्य किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल आपसे कमिटमेंट है, आने वाले समय में हम तो डायमंड बढ़ेंगे, लेकिन तेरी शाह और चांद पर भी जो भी सरहद है उस पर डायमंड भी लाइन लगा देंगे। हम डायमंड भी लाइन लगा देंगे। और आने वाले 3 महीने में हम यहाँ से बढ़ जल्दी से बोल बोल बता दिए भाई, पे रहेगा अपनी पूरी फीलिंग बताए। हेलो, नमस्कार सर। देखो, मैं अरुणकांत शुक्ला थोड़ा सिक्किम से बिलोंग करता हूँ। मैं गीतकार, कवि, कलाकार, पंडित, ज्योतिषी, माँ सरस्वती की कृपा से मुझे सभी वरदान प्राप्त हुए हैं। मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ और हमारे डॉक्टर साहब हमको रोक रहे हैं। मेरी भावनाओं को दबाए नहीं, मैंने अपनी भावनाओं को गीत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। आपने गीत सुना होगा, दे दे प्यार दे, उस धुन पे है। हम बंदे शेख सोपर के हुए इकट्ठे सारे, हाँ डायमंड बनकर चमकेंगे सबके भाग्य सितारे। दोस्तों, अरुणकांत शुक्ला का नमस्कार। अरे बोलो तो सही। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार है मेरा नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार है मेरा नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार मेरा नमस्कार। बनाए रखना हमको सबसे प्यार, सबसे प्यार, प्यार। दोस्तों नमस्कार। परमेश्वर और माता पिता को फूलों करता वंदन, भाई बंधु दादी का अभिनंदन। दोस्तों नमस्कार, हमारा नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, 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 नमस्कार है मेरा नमस्कार। लोगों नमस्कार, इसमें अच्छों का भी निकला है भाई तेल। लोगों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार है मेरा नमस्कार। लोगों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार है मेरा नमस्कार। हाँ, कोई हमारा शुभ चिंतक है जिसने हमें बुलाया। हाँ, डायमंड ड्यूटी के चुन जाने से बन जाएंगे सोना। लोगों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार है मेरा नमस्कार। लोगों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार है मेरा नमस्कार। गुरु ज्ञान से हम सभी की बदलेगी जिंदगानी। हाँ, आगे कभी नहीं आएगी जीवन में परेशानी। करेंगे से संतुष्ट से जीवन का उत्थान अच्छा। हाँ, 8 पीढ़ियां देगी सबकी, बच्ची हो या बच्चा। जाता तैयार है? तो मैं चाहूंगा सभी लोगों से पहली बात तो बोलना चाहूंगा, बोल सकते हैं। तो आप तैयार है? तैयार है? तो दोस्तों आप सभी लोग
साथियों नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? पीछे वालों को आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सब लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यस और नो? नहीं तो जो समय है गर्मी का समय है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर में कूलर चला के सो रहे होंगे, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा। लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपने डिसीजन लिया कि हमें इस मीटिंग का हिस्सा बनना है। आज के डायमंड अगर बन गए तो जिंदगी कैसी हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, शुरुआत करते हैं डायमंड बनने के सफर की। कुछ लोग 2 कदम चलते हैं, बहुत सारे लोग उनका विरोध करने वाले मिल जाते हैं, मजाक उड़ाने वाले मिल जाते हैं। देखो ये तो करोड़पति बनेंगे, एक ऐसे काम में बात अपने कदम वापस ले आते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ लोग हिम्मत वाले होते हैं, उनको फेस करते हैं, 2 कदम के बाद फिर वो 4 कदम चलते हैं। वहां पे भी फिर लोग मिलते हैं, उनको टॉर्चर करने वाले, उनको परेशान करने वाले, उनका मजाक उड़ाने वाले, उनका विरोध करने वाले। कुछ लोग फिर वहां पे रुक जाते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो फिर आगे चलते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं, हमें हमारी मंजिल दिख रही है, हमें डायमंड बनना है। और ऐसे लोग जो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते, वही लोग एक दिन शिखर पे पहुंच जाते हैं और डायमंड बन जाते हैं। और जब लोग डायमंड बन जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमें तो पता था ये करके दिखा देगा। लोगों के जो शब्द होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। पहले तो बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, और बाद में शब्द चेंज हो जाते हैं, बोल देते हैं कि हमें पता था तू कर सकता है, तेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो बाहर की दुनिया में तो बहुत ही अजीब अजीब तरीके के लोग होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इस बिजनेस के अंदर जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है, आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले उस व्यक्ति की सोच बदलती है। और सारी की सारी सफलता की जो शुरुआत होती है, जिंदगी बदलने की जो शुरुआत होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सोच से होती है। अगर किसी व्यक्ति की सोच नहीं बदली तो उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती, इस बात की गारंटी है। अगर जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले सोच को बदलना पड़ेगा। इस हॉल के अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, लगभग 200 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। होगा मुझे पता है, सब तरीके के लोग रहते हैं। ये ऐसा प्रोग्राम यही नहीं कर रहा हूँ, रोज ही करता हूँ। आज यहाँ कर रहा हूँ, 2 दिन बाद दूसरी जगह करूंगा, 2 दिन पहले 1000 लोगों को करके आया हूँ जयपुर में। ऐसा नहीं है, हर जगह मैं जाता रहता हूँ, लोगों को जहाँ भी जाता हूँ मिलता हूँ। हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये विचार रहता है कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपनी सोच को बदल लो। अगर सोच बदल गई तो जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। अगर सोच नहीं बदली तो कुछ होने वाला नहीं है। एक रिलेटिव हमारे घर पे आए, उनके कंधों पर बैग था। वो जैसे ही आए, हमने बिठाया, चाय नाश्ता करवाया और उनसे आने का कारण पूछा। वो मुझसे बोले, दीपक जी आपको एक जानकारी देनी है। तो उनके बैग को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था ये किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे बोला कि सर यदि किसी कंपनी का प्लान हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना समय खराब मत करो। मैं अपनी पढ़ाई को कर रहा हूँ और मैं जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में आज तक किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की। और हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा सरकारी नौकरी करे। तो मेरे माता पिता भी यही चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं। मैंने हर क्लास को टॉप भी किया था, उम्मीद भी थी कि नौकरी लग जाती। लेकिन कहा जाता है ना, जब नियति को कुछ और मंजूर होता है, ईश्वर की कुछ मर्जी होती है, तो फिर पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। जब मैंने उनसे इस तरीके से बात की तो मुझसे बोले ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने कहा सर पूछिए। वो मुझसे बोले, दीपक जी यदि मैं आपसे बोलूं आपको हवाई जहाज से कूदना है, क्या आप कूद जाएंगे? मैंने बोला सर नहीं। वो मुझसे बोले, यदि आपको हवाई जहाज से कूदने के बदले में यदि 20 लाख रुपया दिया जाए, क्या आप हवाई जहाज से कूद जाएंगे? मैं बोला नहीं सर, उस 20 लाख का मैं क्या करूंगा? हवाई जहाज से कूदने का मतलब आप सभी जानते हैं ना क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा, हम कौन सी दुनिया में चले जाएंगे। मैंने बोला सर नहीं। उन्होंने मुझे लालच दिया, पैसा बढ़ाया, बोले यदि 50 लाख दिया जाए तो। मैं फिर भी बोला सर नहीं।
उनको हंसी आ गई। मैंने पूछा सर क्या बात है? मुझसे बोले दीपक जी आपने 50 लाख रुपया ठुकरा दिया। मैंने पूछा सर कैसे? मुझसे बोलते हैं कि दीपक जी मैंने सिर्फ हवाई जहाज से कूदने के लिए बोला है, उड़ते हुए हवाई जहाज से कूदने के लिए नहीं बोला। हवाई जहाज खड़ा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हेलो, हवाई जहाज खड़ा भी हो सकता है, लेकिन कब हवाई जहाज का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? उड़ता हुआ। उसी तरीके से कोई व्यक्ति जब बोलता है कंपनी है, तो लोगों को क्या लगता है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ फंसने और फंसाने वाली आती है। कंपनी में लोग बर्बाद हो जाते हैं, डूब जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, इसके अलावा और कोई विचार नहीं आता। लेकिन उन्होंने कहा कि दीपक जी ऐसा कुछ नहीं है, करोड़ों लगाने पड़ेंगे, होटल खोलनी पड़ेगी, करोड़ों लगाने पड़ेंगे, और उसके बावजूद भी मार्केट का कंपटीशन है, बहुत बड़ी नॉलेज चाहिए। ऐसे ही बाहर की दुनिया में आदमी पैसे वाला नहीं बनता। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ सामान खरीदने से आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और मेरे दोस्त, मेरे उस दिन ये बात समझ में आई, थोड़ा सा विचार किया, ज्यादा समय नहीं लगाया, और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। और शुरुआत करने के बाद मैं बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा खुश था कि मुझे इस बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा करना है। और मैंने अपने मित्रों को, मेरे जान पहचान वाले लोगों को मैंने बताना स्टार्ट किया। लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं, शुरुआत में जो अपने होते हैं वो भरोसा नहीं करते। बताइए करते हैं क्या? आपको कैसे हुआ? आप पूछिए अपने आप से। किसी को 4 दिन लग गए होंगे, किसी को 6 दिन लग गए होंगे, किसी को 8 दिन लग गए होंगे, तब जाके भरोसा होता है। मैंने मेरे कई सारे साथियों को बताया, मेरे से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी बताया, सभी ने मुझसे मना कर दिया और मुझसे बोलने लगे दीपक जी आप तो फंस गए, ऐसी कंपनियों में कुछ नहीं होता। और मुझे लगा यार ऐसा ना हो मेरा पैसा गलत चला गया हो। और जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, मैंने उनको फोन लगाया, उनसे पूछा सर आप तो कह रहे थे यहाँ से जिंदगी बदल जाती है, यहाँ से डायमंड बन जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ कोई भी इस बिजनेस में आने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा दीपक जी ऐसे नहीं होता, आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपने उनसे पूछा सर सिखाया कहाँ जाता है? उन्होंने कहा दीपक जी लगातार हमारे यहाँ पे फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि बिजनेस को कैसे करना है। और दोस्तों उसके बाद मैंने बिजनेस फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना सीखना स्टार्ट किया, और उसके बाद लोगों से मिलना स्टार्ट किया। और जहाँ पे शुरुआत में मेरे साथ रिजल्ट नहीं आ रहे थे, वहीं पे वो रिजल्ट कन्वर्ट हुए। मेरे साथ टीम बनना स्टार्ट हुई, 2 की बनी, 4 की बनी, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10000, और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 27,000 लोगों की टीम मेरे साथ इस बिजनेस में। थैंक यू। उसके बाद इनकम की मैं बात करूं, बहुत पैसा कमाया इस बिजनेस के अंदर। आज यदि मैं बात करूं, पिछले 2020 की बात करूंगा, सिर्फ 2020 का समय ऐसा था, पूरे अभी भी चल रहा है वो तो आप सभी को पता है, कोरोना का जो समय चल रहा है। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ, पूरा मार्च, अप्रैल और मई तक लॉकडाउन था परमानेंट, लगभग 75 डेज का। उस पीरियड में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा ओपन हुआ, कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया। जून से लेकर दिसंबर तक मैंने घर बैठे बैठे इस बिजनेस से 16,07,626 रुपया कमाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। घर बैठे इतना पैसा कमाना, बाहर की दुनिया में आपने देखा बहुत सारे लोगों के प्रमोशन होने थे वो रुक गए, बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, बहुत बड़ी तकलीफ आई। लेकिन एक व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर मात्र 8 साल काम किया और आज बिना काम किए 16 लाख कमा लिया। 7 महीने के अंदर लगभग 2.25 लाख रुपया महीना। एक फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर की भी सैलरी नहीं होती, आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। हेलो, ये इस बिजनेस की पावर है। इस बिजनेस से कई सारी कंट्री घूमने का मौका मिला, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाऊ, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, कई सारे देशों में मैं जाके आया हूँ। गंगापुर सिटी में शानदार मकान है, बढ़िया 4 व्हीलर पिछले 5-6 साल से मैं मेंटेन कर रहा हूँ। और अभी इसी साल या तो अप्रैल में या मई में मैं 50 लाख रुपए की मर्सिडीज भी इसी बिजनेस से लेने के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू। तो ये जो अचीवमेंट आज मात्र 32 साल की उम्र में मेरे पास है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, इतनी बढ़िया टीम है,
जिंदगी एकदम बदल गई, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक सपना सा लगता है कि नहीं लगता है? बताइए। लोग सोच नहीं पाते हैं। एक स्टूडेंट 30 साल की उम्र तक नौकरी के फॉर्म भरता रहता है कि जॉब मिल जाए, 15,000 की मिल जाए, 12,000 की मिल जाए, 20,000 की मिल जाए। लेकिन एक लड़का डिसीजन लेता है इस बिजनेस को करने का कि मुझे इस बिजनेस को करना है। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग विरोध करते हैं, क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त? अगर मैं उन लोगों की बात मान लेता जो आज मुझे विरोध करते थे, जो मेरा मजाक उड़ाते थे, क्या मैं आज आप लोगों के सामने होता? हेलो, नहीं होता। लेकिन मेरे दिल ने इस बात को बोला था, दीपक अग्रवाल, ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जिंदगी बदल सकती है। आने वाला वक्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है। घर घर में डायरेक्ट सेलर होंगे। गवर्नमेंट के पास इतने जॉब नहीं है, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना पड़ेगा। समय की मांग है और कहा जाता है जो व्यक्ति समय के हिसाब से चलता है वही व्यक्ति जिंदगी में तरक्की करता है। एक वक्त था 1980 का, जब जिस किसी ने कंप्यूटर का छोटा मोटा डिप्लोमा किया था, के अंदर 5 साल के लिए चिपक जाता है सेफ शॉप के अंदर, वो व्यक्ति करोड़पति जरूर बनता है मेरे भाई, पक्का बनता है, 100% बनता है। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह इस बिजनेस के अंदर मात्र छोटी सी सोच के साथ 7,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूँ। और आपके कहीं का दूर का नहीं हो, आपका पड़ोसी उनियारा टॉप का रहने वाला हूँ। जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था जिंदगी बदलने का, लेकिन एक छोटा मौका मिला। एक छोटी सी सोच के साथ शुरुआत करी कि यार करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। हर आदमी काम तो करता है, दुकान चलाता है, नौकरी करता है, खेती बाड़ी करता है, कुछ ना कुछ तो करता ही है। लेकिन उस काम के साथ साथ हमने एक ही काम किया, कोशिश करके देखते हैं। बिना कोशिश करे तो बताओ हम भी दुनिया में पैदा होते क्या? बिना कोशिश किए तो दुनिया में खरपतवार भी नहीं होती मेरे भाई। यस या नो? दुनिया में कोई भी चीज बिना कोशिश किए नहीं होती है। और एक बार कोशिश कर ली जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है मेरे भाई। और हमने एक ही बात बोली कि सर एक बार कोशिश करके देखते हैं सेफ शॉप के अंदर, अगर हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो जो काम है वो तो करना ही है। यस या नो? और बस उसी सोच के साथ में काम किया और आज इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन गए। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जिस व्यक्ति ने आज आपको इसके अंदर होल के अंदर बिठाया, मैं एक बात बोलता हूँ दोस्त, उसका हाथ थाम लीजिए और उस व्यक्ति के संग 5 साल के लिए चिपक जाइए, पक्का डायमंड होंगे आप लोग, पक्का 100%। तो चलिए दोस्तों, मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोर बताइए होना चाहिए मारो। थैंक यू दोस्तों। इसी संग्रह को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में कुछ ब्रॉन्ज लीडर हैं, उनको भी मैं तो हमारे बीच में ब्रॉन्ज जुगराजी मीणा है जे रावलाजी मीणा दिखा देवी मीणा। शिमला जी से मालदा सभी का स्वागत है। बिल्कुल मुकेश Should
फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट हो गए हम लोग। अजय जी मेरा हेलो हाँ प्रोग्राम में कल दुकान आना फिर हेलो हेलो 5 बज जाए लेकिन आज बात भी नहीं जा किसी दुकान खोल नहीं जा पाना रीना जी वर्मा सभी का स्वागत है। भैया सामने कुसुम जाएगा गोपीनाथ जी वीणा, कांता देवी वीणा, सरिता देवी वीणा, कांता देवी का भागीरथी वीणा, भागीरथी आ गया है। अर्चना देवी वीणा, अनिल जी वीणा, चंद्र सिंह, संगीता देवी वीणा, प्रिया देवी वीणा, प्रभुलाल जी वीणा, प्रदीप जी वीणा, सीमा जी माली, रामेश्वर जी, बाबूलाल जी, रामदेव लोग दे रहे थे भावना करने मिलेगा
शीतला जी मैडम, सीमा जी, माली रामेश्वर जी, बाबूलाल जी, रामदेव जी, राजेश जी, चंदन जी, चंदन जी। यार प्रोग्राम बच्चों यार म्यूजिक बाकी संजीव मीणा जोड़ी विनोद बारह बाल की सर भगवान साईं जी सेनी सर भगवान साईं सेनी मालवा चिंता जी मीणा अंबला जी मीणा अब ले आओ ना तो 200 रुपये रहने ले चला हाँ देवली सब लोकल देवली है आज के इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड टाइम। राम सिंह जी अलग ले लीजिए ना आप मोटे से बड़ा देना बार बीच की सामने अंकल हर सब काम देखो डील मतलब डील देखो बाकी चलो राम हेलो